हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने पहले भी समझी है, फिर से एक बार थोड़ा सा फटाफट क्विकली रिवीजन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल होती है px इज इक्वल टू 0, जहां पर px क्या होनी चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें कि a b c जो होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, और यहीं से ही जो a है वो नेवर इक्वल टू 0, कभी भी इक्वल किसके नहीं बराबर होना चाहिए, 0 के। क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो भाई इक्वेशन हमारी 2 डिग्री रहेगी नहीं। तो इसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए हमारी ऑलवेज कितनी, 2। चलो ठीक है, यहाँ 2 डिग्री है, एबीसी मिल गया। अब इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का कैसे यूज करके सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देख लेते हैं। वो होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। अब यहाँ पर b क्या है, नॉर्मली इस इक्वेशन में b की जो वैल्यू वहां से पता चल जाएगी, a वो यहां से पता चल रहा है, बट d क्या है, d इज अ डिस्क्रिमिनेंट। वो क्या है, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, वो निकलेगी यहां से b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर माइनस 4ac से यहां से हम सॉल्व तो कर लेंगे, ठीक है, हमें समझ में आ गया कि निकाल लेंगे क्योंकि एबीसी यहां पर है हमारे पास। बट डी की वैल्यू जो पॉसिबल है वो कितनी है हमारे पास, 3 है। या तो पॉजिटिव आएगी 0 से बड़ी, या 0 या 0 से छोटी जो की होती है नेगेटिव वैल्यूज। तो उसके बेस पे इसको क्या किया हुआ, इसके जो रूट्स हैं वो कब रियल होंगे, कब इक्वल होंगे रियल के साथ, और कब इसकी नो रियल रूट्स होंगे, मतलब जिससे रियल रूट्स फाइंड नहीं किए जा सकते, वो कंडीशंस हैं। उसको समझेंगे हम ये टेबल से। ये टेबल आपके सामने है बेटा। यहां पर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको भी हमने क्या बोला था, डी है ना, वो ये है। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या होगा, रियल रूट्स होंगे, और डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल होंगे, अलग अलग दो आएंगे, ठीक है, और रियल होंगे वो। और उसको हम इस फॉर्मूले से जो कि हमने पीछे पढ़ा था उससे फाइंड कर लेंगे। डी की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी और यहां रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, भाई ये पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, 1 2 3 4 कुछ भी 0 के इक्वल आ गई, तब होंगे रियल और इक्वल रूट्स। तो उसके लिए क्या होगा, मान लो ये 0 हो जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो यहां से आपके पास क्या आंसर आएगा, माइनस बी अपॉन 2 है। तो भाई ये आ गया। अब दूसरा इसका बोलेंगे कैसे निकलेगा, भाई दूसरा ऐसे निकलता है, माइनस बी अपॉन 2 है, वो भी वही रहता है। हम पहले बोल रहे हैं कि इक्वल है, तो इक्वल है तो इसके बराबर होगा। और यहां पर प्लस माइनस का मतलब है एक बार आप प्लस से निकालोगे और एक बार साइन माइनस लेके, तो 2 यहां से भी आएंगे, क्योंकि 2 डिग्री इक्वेशन है तो 2 रूट्स और 2 जीरोस तो होना है जरूरी है भाई, यहां पर होंगे। अब यहां पर बात करते हैं बेटा, ये भी इसकी वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए, मान लो ये निगेटिव कोई वैल्यू आ रही है 0 से छोटी है, तो इस केस में नो रियल रूट्स, तो भाई फाइंड ही नहीं कर सकते। क्लास 11th में है तब की तब देखी जाएगी। आज हम यहाँ की बात कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। अब इसको समझेंगे एक एग्जांपल से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको इसको क्लियर कर देगा कि हमें कैसे यूज करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।